हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। और यहाँ पर इंडियन पोस्ट ऑफिस द्वारा जो वैकेंसी इनवाइट की गई है ये है आपके महाराष्ट्र पोस्टल सर्किल में 1371 पोस्ट के लिए आपसे ऑनलाइन फॉर्म इनवाइट किए गए हैं। और ये जो ऑनलाइन फॉर्म है ये आप फिल कर सकते हैं 5 अक्टूबर 2020 से 3 नवंबर 2020 तक। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तो ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये फ्रेंड्स 29/9/2020 को जारी की गई है। यहाँ पर पोस्टमैन, मेल गार्ड और मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी रहेगी महाराष्ट्र पोस्टल सर्किल में। और जो ये लिंक आपको दिया गया है यहाँ से आप इसमें अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको स्टार्टिंग में कुछ डिटेल्स दी गई हैं, इनको आप चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं। इसके बाद नीचे है आपको देखिए दोबारा से जो डेट है वो आपको मेंशन की गई है, तो 3 नवंबर तक आप आवेदन कर पाएंगे और 5 अक्टूबर से फॉर्म चालू आपके हो जाएंगे। यहाँ पर आपको सैलरी दी गई है कि पोस्टमैन एंड मेल गार्ड के लिए क्या सैलरी रहेगी, एमटीएस पोस्ट के लिए आपकी क्या सैलरी रहेगी, वो जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर वैकेंसीज की जो जानकारी है वो आपको एनेक्सर 2 में आपको देखने को मिलेगी। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे कि कितनी वैकेंसीज रहेंगी और कैसे कैसे आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। अब पीएच कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, तो वो फ्रेंड्स यहाँ पर कौन कौन सी कैटेगरी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या जो कैटेगरीज हैं वो सूटेबल है जॉब के लिए और क्या आपका नेचर ऑफ वर्क रहेगा, उसकी जानकारी आपको इस सेक्शन में देखने को मिल जाती है। तो आप आराम से इन डिटेल को चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इंडियन सिटीजन होना आपका ज़रूरी है अगर आप इस वैकेंसी में आवेदन करना चाहते हैं। अब इंडियन सिटीजन का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि ऑल इंडिया वैकेंसी है, क्योंकि ये महाराष्ट्र की वैकेंसी है तो ये स्टेट बेस्ड स्टेट है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो अलग होती है, तो इस बेसिस पर फ्रेंड्स वहाँ के जो लोकल कैंडिडेट्स हैं या फिर आपने वो लैंग्वेज पढ़ी है एज ए सब्जेक्ट तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए 18 से 27 साल, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18 से 25 साल आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं यहाँ पर SC ST OBC PH एक्स सर्विसमैन या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको अपर एज में देखिए छूट मिल जाती है। 10 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको डिटेल्स फिल करनी है और आपका जो भी क्रूशल डेट है आपके एज क्राइटेरिया को काउंट करने का ये 3 नवंबर 2020 रहेगा। मतलब तब तक आपके जो ये एज है 18 से 27 और 25 साल ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब मेन टॉपिक जो है वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तो देखिए फ्रेंड्स पोस्टमैन या मेल गार्ड की जो वैकेंसी है 12वीं क्लास पास होना आपका ज़रूरी है सबसे पहले। तो अगर आप ये पास आउट ही नहीं है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। सेकंड चीज़ यहाँ पर क्या हो गई है कि मराठी इज ए लोकल लैंग्वेज फॉर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और कोंकणी आर लोकल लैंग्वेज फॉर द स्टेट ऑफ गोवा। तो आपके पास यहाँ पर जो भी ये लोकल लैंग्वेज मराठी और कोंकणी दी गई है ये फ्रेंड्स आपको सिलेक्शन के लिए आपने एज ए सब्जेक्ट 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी है तो ही फ्रेंड्स आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए आपने मराठी लैंग्वेज पढ़ा है तो आपको महाराष्ट्र स्टेट में जॉब मिलेगी। अगर आपने कोंकणी पढ़ी है तो आपको गोवा स्टेट के लिए जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा। साथ में कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि एक क्वालिफाई पेपर 3 भी होगा जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो भी पोस्टमैन की वैकेंसी है यहाँ पर फ्रेंड्स आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस जो कि 2 व्हीलर 3 व्हीलर या लाइट मोटर व्हीकल आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये लाइसेंस है ये फ्रेंड्स जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है उससे 2 साल पहले का आपके पास होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे कहा गया है कि कैंडिडेट नॉट हैविंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ पोस्टमैन शैल नॉट अर्न पैरामेडिकल इंक्रीमेंट इन पे टिल प्रोडक्शन ऑफ सर्च लाइसेंस। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। आवेदन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपके पास लाइसेंस है तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा इंक्रीमेंट में। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको दोबारा से बताया गया है कि जो कैंडिडेट ने यहाँ पर पास की है कोंकणी लैंग्वेज 10th स्टैंडर्ड में वो फ्रेंड्स गोवा के पोस्टल डिवीजन के लिए ही एप्लीकेबल होंगे पोस्टमैन में। अब बात करें एमटीएस की तो यहाँ पर सेम आपका वही पैटर्न रहेगा, बस यहाँ पर क्या है 10th स्टैंडर्ड 10वीं क्लास पास होना ज़रूरी है। सेम आपके यहाँ पर सब्जेक्ट के सब में जो आपने पढ़ा है लोकल लैंग्वेज और कंप्यूटर की नॉलेज वो आपके पास होना ज़रूरी रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको लाइसेंस की कोई अनिवार्यता नहीं है, लाइसेंस है अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
इसके बाद है पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। जैसा फ्रेंड्स आपने जीडीएस के एग्जाम में देखा होगा, वहां पर मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है, मतलब जो भी मेरिट बनी उसके बेसिस पर कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है। पर यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो है एग्जाम देना होगा। अब अगर पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 12th स्टैंडर्ड का आपका एग्जाम होगा। अगर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए कर रहे हैं तो 10वीं लेवल का आपका एग्जाम होगा। एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा। अब यहाँ पर देखिए पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन आपको दिए गए हैं। सबसे पहले है डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर है कम्पिटिटिव और क्वालिफाइंग। तो ये है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, पेपर फर्स्ट, पेपर टू जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट है, इसमें फ्रेंड्स आपके पेन पेपर मोड और सीबीटी मोड दोनों ही होगा। क्वालिफाई फ्रेंड्स पेपर 3 होगा, जिसमें डाटा एंट्री स्किल टेस्ट आपसे जो कंप्यूटर नॉलेज के रिलेटेड है वो आपसे पूछा जाएगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रेंड्स एमसीक्यू रहेंगे इसमें, और ये डिस्पेक्टिव भी है, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव एंड एमसीक्यू दोनों टाइप के रहेंगे, और ये कंप्यूटर पर आपका टेस्ट होगा क्योंकि ये स्किल टेस्ट है। इसके बाद नीचे आपको आना है, यहाँ पर दिए हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। सिलेबस में क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए हैं। मैक्सिमम मार्क 100 का पेपर फर्स्ट है, सेकंड 60 का और तीसरा 40 का। इसके बाद ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं, तो पेपर फर्स्ट 90 मिनट का, जो पेपर 2 है वो आपका 45 मिनट का, और पेपर 3 जो है वो 20 मिनट का रहेगा। लैंग्वेज की बात करें तो पेपर फर्स्ट जो है इंग्लिश, हिंदी और आपकी लोकल लैंग्वेज में, इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा पेपर 2 में, और इंग्लिश पेपर 3 में। आंसर आप यहाँ पर किस लैंग्वेज में देंगे उसकी जानकारी दी गई है। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स आपके कितने कितने होने चाहिए, कैटेगरी वाइज वो आपको दिए गए हैं। ये है मिनिमम, मतलब इतने तो कम से कम लाने होंगे, उसके बाद ही आप आगे के प्रोसेस में पार्ट ले पाएंगे। बाकी जो कट ऑफ जाएगी वो बाद में आपको पता लगेगी। इसके बाद है सिलेबस की जानकारी। तो सिलेबस फ्रेंड्स पेपर फर्स्ट जो है 90 मिनट्स का होगा, मैक्सिमम मार्क आपके 100 हैं। इसमें देखिए जनरल अवेयरनेस या नॉलेज के 30 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। अब यहाँ पर 4 से 8 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आपसे पूछे जाएंगे। तो अब यहाँ पर इन्होंने देखिए 5 टॉपिक में इसको कन्वर्ट किया है। तो इंडियन ज्योग्राफी, सिविक्स, जनरल नॉलेज, इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम स्ट्रगल और एथेटिक्स एंड मोरल स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके होंगे। अब दूसरा है टॉपिक है बेसिक अर्थमेटिक का, इसमें 40 क्वेश्चन है। तो 4 से 8 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आपसे कवर किए जाएंगे। सबसे पहले बोड़ा मास, इसके बाद परसेंटेज, इसके बाद यहां पर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और यूनिटरी मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। पेपर 3 या जो पार्ट 3 है इसमें वो रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी का होगा। 30 क्वेश्चन होंगे। वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाएंगे। अब इसमें फ्रेंड्स जो भी क्वेश्चंस है वो फ्रेंड्स आपको बैंगलोर लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। पेपर 2 फ्रेंड्स यहां पर जो है वो 45 मिनट का होगा, मैक्सिमम 60 अंक मिलेंगे। अब यहां पर देखिए ट्रांसलेशन ऑफ वर्क्स फ्रॉम इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज, और एक है लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश। तो इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करना है। 15 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होगा। लेटर राइटिंग लिखनी है आपको लोकल लैंग्वेज में, चाहे वो मराठी हो चाहे वो कोंकणी हो। 80 से 100 वर्ड्स का रहेगा आपका, 15 मार्क्स का है। पैराग्राफ है शॉर्ट ऐसे आपको लोकल लैंग्वेज में लिखना होगा, 15 मार्क्स का आपका ये भी रहेगा। पेपर 3 जो है वो फ्रेंड्स स्किल टेस्ट है। डाटा एंट्री है, 20 मिनट्स आपको कंप्यूटर पर एंट्री करनी होगी, 2000 की डिप्रेशन की, और 40 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको प्रोसेस बताई गई है, आपके फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट की जानकारी आपको दी गई है कि आप यहाँ पर डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, और सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। क्रूशियल डेट जो है वो फ्रेंड्स SC, ST, OBC, EWS या PH के लिए, चाहे वो फी कंसेशन लेना चाहते हो, चाहे रिजर्वेशन, चाहे एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हो, वो क्लोजिंग डेट जो है रजिस्ट्रेशन की 3/11/2020 उससे पहले आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आप उसके बाद बनवाते हैं तो फ्रेंड्स आपको बाद में जो है वेरीफाई नहीं किया जाएगा। प्रोसीजर आपको बताया गया है कैसे कैसे आप इसमें आवेदन कर सकते हो। जब इसका फॉर्म लिंक स्टार्ट होगा तब मैं इस वीडियो को जरूर बनाऊंगा कि कैसे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कैसे आप इसमें आवेदन करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में, जिसमें बेसिक रजिस्ट्रेशन और डिटेल रजिस्ट्रेशन दोनों ही टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी और देखने को मिलेगी जो कि है इसके एप्लीकेशन फीस की। अब एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिया गया है कि पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए बात करें 500 रुपए है, जनरल EWS OBC मेल कैंडिडेट के लिए, SC ST PH या फीमेल के लिए 100 रुपए रहेगी। MTS के लिए सेम आपकी वही फीस है, चाहे पोस्टमैन के लिए फिल करें वही फीस है। अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1000 रुपए देने होंगे, मतलब दोनों को टोटल प्लस करने के बाद। ऐसे ही SC ST PH फीमेल अगर दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो 200 रुपए, अगर सिंगल के लिए करते हैं तो 100 रुपए आपको ऑनलाइन मोड में यहाँ पर आप जमा करा सकते हैं। इसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको दिए गए हैं। तो ये जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है 25, यहाँ पर ही आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा।
इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको देख सकते हैं यहाँ पर जो भी आपके एडमिट कार्ड्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे और उसके बाद आप उन जो आपकी जो भी एग्जाम सेंटर्स है वहाँ पर जाकर अपने एग्जाम को कंडक्ट कर सकते हैं। आप डिटेल को बाकी को आराम से चेक कर सकते हैं। मैं सभी डिटेल को कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो और लंबा हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एनेक्सर जो कि पेज नंबर 31 से है। यहाँ पर आप पोस्टमैन की कितनी वैकेंसीज हैं, इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपके जो नेक्स्ट वैकेंसी है जो कि है मेल गार्ड की, वो कितनी वैकेंसीज हैं, इसके बाद एमटीएस की कितनी वैकेंसीज हैं और एमटीएस की सब ऑर्डिनेट सर्विस में कितनी वैकेंसीज हैं, तो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आपको वैकेंसीज दी गई हैं, साथ में आपका जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, स्क्राइब सर्टिफिकेट, उनके परफॉर्मेंस आपको दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये जानकारी मैंने अभी आपको प्रोवाइड की है ये सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है, वहाँ पर आप जाइए, आपको डिटेल देखिए सारी मिल जाएंगी। पैटर्न ऑफ एग्जाम, आपका क्या क्या सिलेबस है, सभी डिटेल मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। नोटिफिकेशन लिंक भी आपको मिल जाएगा jobrasta.com पर। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।